स्टार्ट यहाँ से करिए। अभी आपको बता दे रहे हैं, जैसे मैं आपको बोल दिया कि बच्चा है जो आपको प्रायिकता है, ठीक है, उससे नहीं मतलब है, ठीक है। इसीलिए सर जी, इसीलिए बात नहीं कोई दिक्कत नहीं उसमें है। तो इसमें आप समझिए कि असंभव घटना क्या होती है, इसके बारे में बता दिया गया है। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव ही नहीं होगा, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जब कोई घटना घटेगी नहीं तो उसका कोई प्रायिकता होगी ही नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए रोहित जी, आवाज मत करिए, आप लिख सकते हैं असंभव घटना की प्रायिकता। मेरे गांव में एक ही लड़की सीखा होगी क्या हुई थी असंभव प्रायिकता क्या होती है, ठीक है। ऐसा नोट के बाद आगे होगा प्लस से पाएंगे, ठीक है। क्लिक कर दिया करिएगा, एक प्लस में जाएगा। पहले आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। जब हम बताएंगे तो करिएगा, ठीक। यहाँ पे समझाएंगे जो प्रायिकता आपको क्या होती है, आपको समझाएंगे जो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जब हम घटनाओं के घटित होने की क्या करते हैं, अवसर का संख्यात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, तो हमें उसे क्या बोलते हैं, प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या होती है। अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना, अगर आप देखेंगे तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आता है, जिसको आप ई से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा वाला जो आपका एनई होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट। एनएस क्या होता है, सिंपल है ना। इसका मतलब है कि सभी संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको बात कर जाएगी, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक पासे को उछालने पर संभव विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, सम संख्या, उसकी प्रायिकता आपको फाइंड करनी है। देखिए नंबर ऑफ सिंपल अगर मान की बात कर दी जाएगी बच्चा, इसमें सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हुई। तो अगर आप देखेंगे एक पासा होगा, तो पासा भैया तो आपको 6 नंबर रहेंगे ना, तो टोटल तो आपको बन गया कितना, कुल परिणाम आपको 6 होंगे। उसमें से अगर हम नंबर ऑफ इवेंट देखा जाए 246 मतलब सम संख्या बोली गई, तो सम संख्या बोली गई तो आपको कितना होगा, 2 4 6। अगर आप लूडो खेलते हैं तो उसमें कभी 4 भी आ सकता है, तो कभी आपको क्या आ सकता है, 6 भी आ सकता है। उसके बाद क्या आता है, 2 भी आ सकता है। तो ये आपका विषम संख्या है। इसकी प्रायिकता क्या करनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगी, 3 बटे 6 हो जाएगी, काट देंगे तो 3 एक कम 1 बटा 2 इसकी प्रायिकता है कि नहीं, समझ जाएंगे। अगर यहाँ पे विषम संख्या बोलते अगर बात कर दी गई तो फिर क्या निकालोगी, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसकी तुमको निकालना प्रोबेबिलिटी, मतलब इसकी प्रायिकता फाइंड करनी है, कितना हो जाएगी। यही इसी के प्लेस पे हमने क्या कर दिया बच्चा, अभाज्य संख्याओं की आपको क्या कर दिया, आभाज्य संख्याओं की आपको पूछ दिया गया कि आभाज्य संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी, तो आप क्या बताइए, बताइए। यानी इसका लाभ हुआ, सादी जी बताइए। समुद्र में रहता है तो आसपास अपने वातावरण नहीं, अगर विषम संख्या बोल दी गई तब अब हम विजन में पहले विषम संख्या प्रायिकता निकाल के बताइए हमें, यानी दोनों का काम चलता है, दोनों 1 3। अगर विषम संख्या बनी तो 6 नंबर में से विषम संख्या 1 आएगी, 3 आएगी और 5, तो 3 ही आएगी ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको टोटल संभव परिणामों की संख्या तो 6 दी गई थी, उसमें से उसके अनुकूल जो आए थे उनका 3 आया, तो 3 बटा 6 तो 1 बटा 2 ही ना आएगा उसकी प्रायिकता। तो इसका मतलब इसका भी वही हुआ, आंसर वही हुआ। लेकिन अगर आपको अभाज्य बोल दिया गया, तो अगर अभाज्य संख्या अगर बात कर दी जाएगी तो हमारा क्या होता है, 2 होता है और कौन होता है, अच्छा 3 भी होता है और उससे 5 होते हैं, तो उसका भी वही होंगे, है कि नहीं, 1 बटा 2 ही होगा। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं बच्चा कि ये क्या असंभव घटना। अब नाम से ही आपको इम्पॉसिबल इवेंट होता है, नाम से ही आपको ये क्या हो गया, मतलब आपको खुद भाव यहाँ से निकल रहा है, तो आप बचा सकते हैं। जैसे क्या था, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव ही नहीं है। अब भैया कोई घटना ही नहीं घटी तो प्रायिकता का आई, आएगी नहीं। तो इसके मतलब यहाँ से सिर्फ ओनली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इसी हेडिंग से बनता है तो ओनली एक बनता है, कौन सा भैया, असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी। तो मतलब आप बता सकते हैं कि जो असंभव घटना की प्रायिकता अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे शून्य। इतना नोट करिए, फिर अगली हेडिंग बनाइए, निश्चित घटना।